उसकी इतनी ईगो है, ईगो को साइड में रखो और बात करो, तेरी ईगो प्रॉब्लम है भाई। कितनी बार आपने ये वर्ड सुने हैं, ईगो एक ऐसा शब्द जो हम रोज यूज करते हैं, पर हम वाकई में जानते हैं कि ईगो है क्या। आज का वीडियो सिर्फ साइकोलॉजिकल लेक्चर नहीं है, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ईगो की, वो ईगो जो आपको डेली लाइफ में काम करती है। आज आप सीखोगे ईगो एक्चुअली है क्या, कैसे बनती है चाइल्डहुड से, ईगो की जरूरत क्यों है, कब ईगो आपका एनिमी बन जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे कंट्रोल या चैनल करें ईगो को। तो चलिए शुरू करते हैं। नो थ्योरी ओनली प्रैक्टिकल विजडम। ईगो है क्या, सबसे पहले समझते हैं। जब हम डेली कन्वर्सेशन में ईगो बोलते हैं तो एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, ईगो इज योर सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब वो फीलिंग कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं बाकियों से अलग हूं। सोचो इस बात को, जब आप कहते हो मैं डॉक्टर हूं, मेरी अचीवमेंट है ये, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मैं सही हूं, ये सब आपकी ईगो बोल रही है। जब लोग बोलते हैं उसकी बहुत ईगो है, एक्चुअली उसका मतलब होता है प्राइड। अब जो प्राइड है वो ईगो का एक सब पार्ट है कि आपके अंदर प्राइड है, उसका मतलब है मैं दूसरों से बेटर हूं। और ये पॉजिटिव तब होता है जब आपकी किसी जेन्युइन अचीवमेंट पर बेस्ड हो, पर टॉक्सिक जब बन जाता है जब अनजस्टिफाइड हो, मतलब उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है आपके पास, बस आप बोल रहे हो कि बस मैं दूसरों से बेटर हूं, पर क्यों, वाई। दूसरा है एरोगेंस, मतलब अहंकार। यहाँ जो पर्सन होता है वो बोलता है कि मैं हमेशा सही हूं, दूसरे सारे गलत हैं, बस मैं ही सही हूं, ये एक अनजस्टिफाइड सुपेरियोरिटी है। और तीसरा सेल्फ इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड मी, मतलब सब कुछ मेरे आसपास ही घूमना चाहिए, ये एक सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये भी अनजस्टिफाइड है। जब हम आते हैं डिफेंसिवनेस पर, अगर आप उनके बारे में कुछ बुरा बोलोगे तो वो झेल ही नहीं पाते, खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं या फिर सारा ब्लेम आप पर ही डाल देते हैं, तब होती है वो ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो, मतलब आपकी ईगो बहुत ज्यादा है। अब आप रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलो। अगर कोई पर्सन ऑफिस में बैठा है तो पर्सन ये बोले कि भाई मेरी प्रेजेंटेशन में कुछ फ्लॉज थे, आपका सजेशन अच्छा है, नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूव करूंगा, लेकिन इसी की जगह अगर वो पर्सन बोले कि मेरी प्रेजेंटेशन तो परफेक्ट थी, तुम्हें समझ नहीं आया, वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं एक्सपर्ट हूं इस फील्ड में। ये डिफरेंस होता है एक हेल्दी ईगो और एक टॉक्सिक या बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड ईगो में। जो पर्सन ए था उसकी ईगो बिल्कुल सही जगह पर है और जो पर्सन बी है उसकी ईगो बिल्कुल गलत है। देखिए आपको एक चीज समझनी होगी, आप ईगो को खत्म नहीं कर सकते हो, ईगो को खत्म करने की चीज नहीं होती है, ईगो को आपको बेटर बनाना है, क्योंकि ईगो आपका सेंस ऑफ सेल्फ है। अगर आपका सेंस ऑफ सेल्फ ही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं रहोगे। उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि एक्चुअल में ईगो का फंक्शन क्या है, ईगो इतनी जरूरी क्यों है। पर उससे पहले हम बात करेंगे ईगो बनती कैसे है। देखिए ईगो आपके बचपन से बनना शुरू हो जाती है। जब आप पैदा होते हो तब ईगो आपके पास नहीं होती। बच्चे को लगता है कि माँ और वो एक ही एंटिटी है, उनमें कोई भी सेपरेशन नहीं है, वो एक ही आई फीलिंग आती है दोनों के लिए। पर जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तब उसको रियलाइज शुरू होता है होना कि भाई मैं अलग हूँ, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है। तब होता है बर्थ ईगो का। और फिर जो आपकी ईगो शेप होती है वो मेन चाइल्डहुड पेरेंटिंग से होती है, जिसमें पहला अगर नर्चरिंग और सपोर्टिव पेरेंट है आपके तो बच्चे से बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया तो बच्चे से बोलेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम बेटर करेंगे, ये कुछ कमियां रह गई उसको पूरी करके हम और बेटर करेंगे अगली बार। और यहीं अगर आपके पेरेंट आपको शेम फील कराते हैं, कंट्रोल करते हैं, जैसे अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हो फिर बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं पड़ोसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम तो वर्थलेस हो। तो जब ये सारी चीज बोलते हैं तो आपकी वीक और डिफेंसिव ईगो डेवलप होती है, जहां पहले केस में आपकी हेल्थी ईगो डेवलप हो रही थी कि भाई मैं केपेबल हूं, मुझसे मिस्टेक हुई है कोई बात नहीं, मैं इसको बेटर बनाऊंगा। लेकिन यहां पर जब आपको शेम बेस्ड ईगो आपकी डेवलप होती है तब आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूं, मुझे सबको कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी वीक ईगो डेवलप हो रही है। तीसरी, जब आपको कंडीशन लव मिलता है, मतलब किसी कंडीशन पर डिपेंड है लव, कि अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तभी मैं आपसे प्यार करूंगा, अदरवाइज मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा। तो आपको लगता है, किसी बच्चे को लगता है, उसकी ईगो डेवलप होती है कि भाई जो मेरी वर्थ है केवल अचीवमेंट से है, जब मैं कुछ अचीव कर लूंगा तभी मैं कुछ बन पाऊंगा, तभी लोग मुझे प्यार करेंगे। तो यहाँ पर जो ईगो है वो एक कंडीशन पर डिपेंड हो जाती है, ये भी हेल्दी ईगो नहीं है। अब जब सोसाइटी में बच्चा एंटर करता है तो वो और लेयर ऐड होती हैं, जैसे कंपैरिजन होता है कि भाई शर्मा जी का बेटा तो इतने मार्क्स लेके आया, तुम्हारे तो इतने ही मार्क्स आए, आप तो फेल हो गए। आपका पीर वैलिडेशन, मतलब जो दोस्त हैं वो बोलेंगे आपको इस तरीके से बिहेव करना है, अगर तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे तो भाई आप हमारे ग्रुप के लायक नहीं हो। तो वहाँ ईगो डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। तीसरा, सोशल मीडिया पे जो लाइक, कमेंट, फॉलोअर्स, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब जो बाहर से हमको जो हिट मिलता है उसकी हमें आदत हो गई है, उसका एडिक्शन हो गया है, वो आपकी ईगो को इफेक्ट करता है।
फिर करियर आइडेंटिटी कि आपने करियर में क्या है, वो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो, तो आजकल जो ईगो है वो टाइड रहती है आपके डेजिग्नेशन से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी प्रेजेंट ईगो है वो आपकी पास्ट जितना एक्सपीरियंस है उसका कलेक्शन है। जो कुछ आपके पास्ट में हुआ है, जो आप पास्ट में बने हो, जो आपने पास्ट में अचीव किया है, उनका कलेक्शन कर कर आपका ईगो डेवलप हुआ है। जैसे गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग, आपकी प्रेज हुई है या फिर क्रिटिसिज्म हुआ है, आपको सक्सेस मिली, आपको फेलियर मिला, ये सारी लेयर्स हैं। इन सबको मिला के आपको बनता है ईगो। अब सवाल आता है ईगो की जरूरत क्यों है। अब हम बात करेंगे व्हाई ईगो इज नेसेसरी। तो आप सोच रहे होगे कि ईगो केवल प्रॉब्लम होती है, ये चाहिए क्यों। बट ईगो प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहला फंक्शन इसका है कि आपको एक पहचान देती है, आपका खुद का एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती है। मतलब आपको पता होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। जैसे आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप लाइफ में क्या चाहते हो, आपको क्या चीज़ पसंद है, आप क्या चीज़ मतलब आपका गोल है लाइफ में। तो ये एक आपका जो ईगो है, जो आपका सेंस ऑफ सेल्फ वो बताता है आपको। अगर आपके पास ईगो नहीं होगी तो आप बिल्कुल खो जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या हूँ, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा आपके गोल क्या है, आपके अचीवमेंट क्या, आपको क्या पसंद है, तो आप किस तरफ जाओगे। तो विदाउट ईगो आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और जो उसका सेकंड फंक्शन है वह सेल्फ प्रोटेक्शन। देखो, जब दुनिया में आपके साथ कुछ गलत होता है तब आपकी ईगो ही आपको डिफेंड करती है। अगर आपकी हेल्थी ईगो, जैसे आप मान लो फेल हो गए, तो अगर आपकी हेल्थी हो गया तो वो बोलेगी कोई बात नहीं, इस बार मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट टाइम हम और बेटर करेंगे। जब आपका रिजेक्शन होता है तब भी आपका अगर हेल्थी हो गया तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करती है आपको, बोलती है हाँ कोई नहीं, इस बार रिजेक्शन मिला है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग पास हो जाएंगे। चैलेंजेस में आपको स्ट्रेंथ देती है आपकी ईगो, क्योंकि जो आपने सीखा होता है पहले, मुझे चैलेंज आए कोई बात नहीं, अगर मैं इस बार फेल हुआ और मेहनत करूंगा, चैलेंज आ रहे हैं कोई नहीं, मैं इनको क्रॉस कर जाऊंगा। अगर हेल्थी ईगो है तो आप बेटर परफॉर्म करते जाओगे। तो ईगो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब जो उसका तीसरा फंक्शन है वह गोल अचीवमेंट और एम्बिशन का। अगर आपकी हेल्दी ईगो है तो आपका हेल्दी एम्बिशन होगा। जैसे मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ सक्सेस, मैं ट्राई करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये एक पॉजिटिव ईगो ड्राइव है जो आपको रेगुलर मोटिवेट करती है। और ईगो आपकी हेल्प करती है बाउंड्री सेटिंग में। जैसे आप बोलो नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं मिस ट्रीटमेंट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं अपनी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे आप कुछ भी बोल लो। तो यहाँ ईगो का फंक्शन आता है बाउंड्री सेटिंग में। अगर आपकी ईगो नहीं होगी तो आपको डोरमैट की तरह यूज़ किया जाएगा, आपको लोग यूज़ करेंगे और फेंक देंगे, या फिर आपके ऊपर बस पैर रगड़ के चले जाएंगे। तो ईगो इतनी इंपॉर्टेंट है। जो इसका पांचवा फंक्शन है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो आपकी डिज़ायर्स हैं और जो रियलिटी है उसको ईगो मैनेज करता है। जैसे मान के चलिए आपको कोई फ़ोन खरीदना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक तरीके से सोचोगे चोरी कर लूँ, लेकिन ईगो बोलेगा नहीं, इसकी जगह आप EMI पर ले लो। तो ये ईगो का फंक्शन है। ये हाथ पर साइको एनालिसिस की बात हो रही है, फ्रॉइड ने कहा था ये। जैसे कोई चीज़ मुझे अभी चाहिए, बट सुपर ईगो बोलेगा, जो आपकी मोरालिटी है, सुपर ईगो होता है आपको मोरालिटी, बोलती है नहीं ये गलत है। तब ईगो बीच में आता है और इड और सुपर ईगो को बचाता है। इड होता है जहाँ पर आपको केवल अपने डिज़ायर से मतलब है, केवल प्लेजर से मतलब है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे आप कैसे भी लेके आओ, ठीक है। सुपर ईगो बोलता है नहीं, मोरालिटी कहती है आपको किसी भी तरीके से लेके नहीं आना, सही तरीके से लेके आना है, आप चोरी नहीं कर सकते। तो इस सुपर ईगो का काम होता है मोरालिटी लाना कि सोसाइटी की क्या डिमांड है, क्या चीज़ गलत है, ये सुपर ईगो बताता है। अब ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ईगो लेके आता है कि चलो रियलिस्टिक रहते हैं, अगर आपको फ़ोन चाहिए, पैसे नहीं तो आप EMI पर ले लो। तो इस तरीके से ईगो आपका काम करेगा। ईगो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर हम कहें तो ईगो एक चाकू की तरह है, उसके यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर सही यूज़ करोगे तो यूज़फुल टूल है, अगर गलत करोगे तो वेपन बन सकता है। तो ईगो आपका एनिमी कब बन जाता है, कब आपके लिए वो इतना हानिकारक साबित हो सकता है। देखिए, आपका हेल्दी ईगो और एक टॉक्सिक ईगो में जो डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन्फ्लेटेड ईगो की, मतलब आपका ईगो बहुत ज़्यादा फूल चुका है। जैसे अब ईगो मैंने कहा सेंस ऑफ सेल्फ, कि आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है बहुत ज़्यादा फूल चुका है, एक लिमिट से ज़्यादा। जैसे मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं क्रिटिसिज्म ले नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं कैसे क्रिटिसिज्म लूँगा, कोई मेरी बुराई कैसे कर सकता है, कोई मेरी किसी बात को कैसे काट सकता है। क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा जब भी आप उसका क्रिटिसिज्म करोगे। तो जो भी चीज़ है सब मेरे बारे में है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो सारी कन्वर्सेशन खुद ही हाईजैक कर लेता है। आप कोई बात करो लेकिन वो कोई ना कोई नई कहानी लाके अपनी कहानी स्टार्ट कर देगा। दूसरों को डिवैल्यू करता है कि भाई वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जो है बस मैं हूँ। आप जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलो, अगर कॉलेज ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्टूडेंट है, अब
उस ग्रुप में एक पर्सन बोलता है मेरा आइडिया सबसे बेहतर है, दूसरे के जितने सजेशन है सबको डिसमिस कर देता है। अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो दूसरों ब्लेम करता है, खुद पर ब्लेम नहीं करता, और अगर सक्सेस होती है तो सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। तो ये इन्फ्लेटेड ईगो का काम। अब इससे होता क्या है, अगर आपकी इन्फ्लेटेड ईगो है तो लोग आपसे दूर भागेंगे, कोई भी जेन्युइन रिलेशनशिप आप कहीं रहेगा, आपको लोनलीनेस हो जाएगी और रिजेंटमेंट रहेगी, हमेशा एक अकेलापन रहेगा, और लोगों को मतलब एक रिजेंटमेंट रहेगी लोगों के लिए आपके मन में, और या वो लोगों को और लोगों के मन में आपके लिए। दूसरा साइन है आपकी अगर फ्रेजाइल और वीक ईगो है। पहले तो इन्फ्लेटेड की बात कर ले, फूली हुई, अब दूसरी बात कर रहे हैं हम, अगर आपकी ईगो वीक है, मतलब बहुत कमजोर ईगो है। हमने बात की ना पेरेंटिंग स्टाइल में कि आपकी वीक ईगो डेवलप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जिस पर्सन की ईगो वीक होगी वो कभी भी स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। छोटी सी प्रॉब्लम होगी तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। वो रेगुलर उसको वैलिडेशन चाहिए, क्या मैं अच्छा हूँ, जैसे लोग रील्स डालते हैं और लाइक्स, और उनके लिए लाइक्स कमेंट शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनको वैलिडेशन चाहिए सोशल मीडिया से या फिर किसी और से कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, मेरी चीज़ कैसी है। तो उनको लगातार कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है। दूसरों को प्लीज़ करते हैं वो, कि भाई अपनी ज़रूरतों को इग्नोर कर देते हैं, दूसरों को प्लीज़ करना शुरू करते हैं। उनको मतलब नहीं है कि उनके लिए क्या नुकसान हो रहा है उस चीज़ से। जैसे मान के चलो कि बॉस ने कहा ये काम कर दो, हाँ कर दिया, भले ही रात भर ऑफिस में बैठे हो, मना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, उनकी वो बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, इतना वीक ईगो होता है। तो ये होता है फ्रेजाइल और वीक ईगो में। अब तीसरा साइन है ईगो ड्रिवन डिफेंसिवनेस। अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने फीडबैक दी तो तुरंत इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाएगा पर्सन सामने वाला, कि बोलेगा नहीं, अगर ये आप बोल रहे हो आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो बिल्कुल सही किया था, मैं नहीं मानता आपकी फीडबैक, ठीक है। अगर किसी ने आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट की तो भाई तुरंत या तो जस्टिफाई करने लगोगे या फिर ब्लेम शिफ्ट कर दोगे, और सॉरी तो बोलना ही नहीं जानते हो लोग, अपोलॉजी ही नहीं दे पाते। जैसे मान के चलो कोई पर्सन किसी पार्टी में था तो नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि आप थोड़ा रूड हो गए थे वेटर के साथ, तो वो पर्सन बोलता है भाई मैं रूड नहीं था, वो स्लो था, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हारी प्रॉब्लम हो, इससे मेरा कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। इसकी जगह अगर उसकी हेल्दी ईगो होती तो रिप्लाई देता सच में यार मुझे पता ही नहीं लगा, शायद मैं स्ट्रेस था, सॉरी अगर ऐसा हुआ है नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, वो इस तरीके से रिप्लाई देता। तो अब साइन 4 की बात करते हैं। यहाँ तक कंपैरिजन ट्रैप, मतलब आप एक दूसरे से कंपेयर करते हो, एक तुलना करते हो, और सोशल मीडिया एज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप कॉन्स्टेंटली खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से। जैसे आपने फ्रेंड की नई कार देखी तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं है ये, कलीग की प्रमोशन हुई तो भाई जेलसी और इनसिक्योरिटी हो गई आपको, इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ देख रहे हो दूसरों की तो भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंस चुके हो। अब ईगो की एक स्पेशल खासियत है, ये दोनों तरफ से ट्रिगर होती है। अगर आप अपने से ऊपर वाले को देखोगे तब भी ट्रिगर होगी, वहाँ आपको जेलसी होगी, इन्फीरियरिटी फील होगी कि वो मुझसे बेटर है, और अगर नीचे वाले को देखोगे तो एक फॉल्स सुपीरियरिटी आएगी, भाई उनसे तो बहुत बेटर हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ सुपीरियरिटी आएगी। अब इसका कंसिक्वेंस क्या होता है कि भाई आप कभी सेटिस्फाई नहीं रहोगे, हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन को पीछे भागोगे कि भाई मुझे बताओ मैं कैसा हूँ, एंजाइटी होगी आपको, डिप्रेशन होगा आपको, ये सारी चीज़ें होंगी इस टाइप की ईगो में आपको। अब जो 5वां साइन है वो है पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म, मतलब चरम अहंकार। अब एक्सट्रीम केसेस में जो ईगो होता है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाता है, मतलब अब इसकी आपको इलाज कराना पड़ेगा। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है ना, उनके साइंस होते हैं, जैसे ग्रैंडियोसिटी, कि भाई मैं सबसे स्पेशल हूँ, मुझ पर कोई रूल अप्लाई नहीं करता, मैं सबसे बड़ा हूँ, इतना बड़ा ग्रैंडियोसिटी उनको फील होती है। उनके अंदर एम्पैथी खत्म हो जाती है, दूसरों की फीलिंग नहीं समझ पाते वो, और एक्सप्लॉयटेशन में आगे बढ़ जाते हैं कि भाई मेरा काम लोगों को यूज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए। उनको फील होती है एंटाइटलमेंट कि भाई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हमेशा, चाहे किसी को मिले ना मिले, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। और वही बात, क्रिटिसिज्म तो वो झेल ही नहीं पाते। जैसे अगर कोई उनको उनकी किसी भी चीज़ के बारे में बोले कि भाई ये चीज़ सही नहीं है तो एकदम रेज में आ जाते हैं, या फिर कंप्लीट शट डाउन हो जाते हैं, बुरी तो चिल्ला देते हैं, या फिर बात ही नहीं करते आपसे। अब जैसे एग्जांपल लेके चलो कि अगर कोई बॉस है आपका, वो टॉक्सिक है तो सारे क्रेडिट ले लेगा आपसे, कुछ भी मतलब होगा अच्छा तो सब बोलेगा सब मेरी वजह से हुआ, कुछ भी गलत होगा तो सब आपकी वजह से हुआ है। वो गैस लाइटिंग करता है आपका कि भाई तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमेशा आपको गैस लाइटिंग करेगा। टाइम पे वो चीखेगा, चिल्लाएगा, इमोशनल आउटबर्स्ट करेगा, मतलब कभी भी उसका मूड स्विंग हो सकता है। और उसकी लाइफ में डबल स्टैंडर्ड्स, मतलब खुद के लिए अलग रूल और दूसरों के लिए अलग रूल, जो उसके चाहते हैं उनके लिए अलग रूल और आपके लिए अलग रूल। अगर ये है तो आप समझ लो आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के अंडर काम कर रहे हो जिसकी ईगो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। अब कंसिक्वेंस क्या होता है इसका कि भाई डिस्ट्रक्शन होगा रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप टूट जाएगी और टीम्स टूट जाएंगी, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ये सारे के सारे इसमें
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट साइन है वो है ईगो इन रिलेशनशिप, कि रिश्तों में ईगो का क्या काम है। अब देखो, ईगो के अंदर प्राइड आता है, एरोगेंस, ये सब रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, और ये स्टेटमेंट सच है। जैसे अगर आपका ईगो रिलेशनशिप में हाई ईगो है, इन्फ्लेटेड ईगो है, तो आप अपोलोजाइज भी नहीं कर पाओगे, सॉरी भी नहीं बोल पाओगे, एक बार भी नहीं बोल पाओगे कि हाँ मैं गलत था तुम सही हो, बोल ही नहीं पाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे, कि आप बस ये बोलोगे या तो मेरा वे या हाई वे। आपको हमेशा आर्गुमेंट जीतने की मतलब चाह रही कि मैं हमेशा आर्गुमेंट जीतूं, मुझे ये आर्गुमेंट हारना ही नहीं है, जबकि रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करना होता है। और आप अपनी वुलनरेबिलिटी, अपनी कमियां शो ही नहीं कर पाओगे, कभी दिखाई नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा अगर मैं अपनी वीकनेस दिखाऊंगा तो मतलब मैं हार रहा हूं, मैं हार जाऊंगा। तो एक सिनेरियो लेके चलते हैं, जैसे दो लोगों में फाइट हुई, दोनों जानते हैं छोटी सी बात पर फाइट हुई है, बट उनकी ईगो बिल्कुल हेल्दी ईगो नहीं है, तो वो अलाउ ही नहीं करती कि वो किसी को अपोलोजाइज करें। ठीक है, दिन निकल जाते हैं, दूरियां बढ़ती जाती हैं, रिलेशनशिप डैमेज हो जाती है, केवल किस वजह से, सब एक अनहेल्दी ईगो की वजह से। अब जो ईगो है, देखा जाए अगर हम समराइज करें कि कैसे आपकी एनिमी बनती है, आप कैसे पहचानोगे। देखो, अगर रिलेशनशिप से ज़्यादा आपको बीइंग राइट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो गड़बड़ है, फीडबैक लेने की जगह डिफेंसिव हो जाते हो तो गड़बड़ है, दूसरों को जेन्युइनली अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हो तो गड़बड़ है, मिस्टेक्स एडमिट करने में सेम फील होती है, कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए आपको बाहर से, खुद को दूसरों से हमेशा कंपेयर कर रहे हो, और एम्पैथी आपकी डेड हो गई है, मतलब आपके पास अनहेल्दी ईगो है और आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। अब वो ठीक कैसे करोगे, आप कैसे चैनल करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे ईगो को। देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं इन्फ्लेटेड ईगो की वजह से कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप अभी तक इस वीडियो में, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी ईगो कहाँ पर अनहेल्दी, और सबकी होती है, आपकी क्या मेरी भी है, सबकी होती है। हम सबको हमेशा बेटर बनना है लाइफ में, कोई परफेक्ट पैदा नहीं होता, केवल हम पूरी लाइफ में एक कोशिश करते हैं कि हम बेटर 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 बने। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको अवेयर होना है कि मैं जो रिएक्ट कर रहा हूँ, वो मेरी जो ईगो रिएक्ट कर रही है वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो आपको पॉज लेना है। ठीक है, किसी भी रेस्पॉन्स से पहले सोचना है कि अगर ये सिचुएशन मुझे क्या कहना चाहिए। देखिए, शुरुआत में दिक्कत होगी कई बार, लेकिन 2-4 बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप सही तरीके से रेस्पॉन्स देने लगोगे। ठीक है, अगर हो सके तो आप 2-4 बार सिनेरियो अपने दिमाग में सोचिए कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मुझे क्या रिप्लाई देना है, क्योंकि जब आप दिमाग में प्रैक्टिस करते हो तो रियल लाइफ में वो ईजी हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। अब हम समराइज करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ईगो आपका सेंस ऑफ सेल्फ है, ये वो है जो आपको यूनिक बनाता है, ये चाइल्ड एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, पेरेंटिंग, सोसाइटी एक्सपीरियंस, ये सब कुछ शेप करते हैं ईगो को। ईगो बहुत नेसेसरी है क्योंकि ये आपको आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट देता है, आपको सेल्फ प्रोटेक्शन और बाउंड्रीज बनाता है, आपके लिए गोल अचीवमेंट और एम्बिशन में काम आता है, और रेशनल डिसीजन मेकिंग में काम करता है। अब ईगो दुश्मन कब बन जाता है, अगर ये इन्फ्लेट हो जाए, जैसे एरोगेंस और नार्सिज्म आ जाए, वीक या फ्रेजाइल हो, मतलब कोई बाउंड्री सेट ना कर पाओ और लोगों को प्लीज करते रहो, आप डिफेंसिव बन जाओ, किसी की फीडबैक ही एक्सेप्ट ना कर पाओ, एक कंपैरिजन ट्रैप में फंसा दे आपको, या फिर आपकी रिलेशनशिप को डैमेज कर दे। अब आपको उसको कंट्रोल और चैनल कैसे करना है। देखिए, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस लेके आनी है, रिएक्ट करने से पहले हमेशा रुकना है आपको इसके अंदर, फिर जेन्युइन ह्यूमिलिटी लेके आनी है, आपको अपनी मिस्टेक्स को मानना है, दूसरों को क्रेडिट देना है, आपको अपने अंदर एम्पैथी लेके आनी है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना है कि भाई उनके वो क्या सोच रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, और उनको क्या फील होगा अगर मैं ऐसा करता हूं। तो आपको अपनी वुलनरेबिलिटी बतानी है, अपना ऑथेंटिक सेल्फ बताना, लोगों को वीकनेस बतानी है अपनी, जिससे कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और आप धीरे धीरे एक हेल्दी ईगो पर जाओगे। पॉजिटिव चैनल करना है आपको, जैसे आपके हेल्दी एम्बिशन हो, कोई टॉक्सिक कॉम्पिटिशन ना हो, आपको किसी के साथ टॉक्सिक कंपटीशन नहीं करना कि उसको हार्म कर रहे हो वो कंपटीशन के लिए, आपको खुद को बेटर बनाना है, खुद का एम्बिशन हेल्दी रखना है आपको। ठीक है, कुछ रिचुअल्स बना लो अपनी लाइफ में कि भाई मुझे उठ के कुछ ऐसा, सुबह उठे तो मुझे इसके लिए बेटर काम करना है, शाम को बैठ कर सोचो मैंने क्या क्या किया है आज पूरे दिन, कहीं किसी को मैंने गलत तो नहीं कह दिया कुछ, ये सब चीज़ आपको सोचनी है। फीडबैक लेना है दूसरों से, क्योंकि फीडबैक लोगे तो आप ग्रो करोगे, आप और बेटर होगे, आपकी ईगो और भी ज़्यादा हेल्दी होगी, क्योंकि कभी कभी जब आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगी अपने बारे में तो आपको बेटर फील होगा। सर्विस करो, मतलब दूसरों को कंट्रीब्यूट करो बिना एक्सपेक्टेशन के, एल्ट्रुइज्म शो करो, मतलब आपको ये एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये इसके साथ करूँगा तो ये मेरे साथ भी करेगा, नहीं, आपको पूरी अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करना है, रियल कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर, कंपिटेंस लेके आनी है, फेक सुपीरियरिटी लेके नहीं आनी। तो अल्टीमेट बैलेंस क्या है आखिर हेल्थी ईगो का। देखियो, आप सेल्फ अवेयर हो बट हम्बल हो,
कॉन्फिडेंट हो बट एरोगेंट नहीं हो, एम्बिशियस हो बट दूसरों के एक्सपेंस पे नहीं, अपनी कॉम्पिटेंसी पर, रेजिलियंट हो बट एम्पैथेटिक हो, और ऑथेंटिक हो, परफॉर्मिंग नहीं हो। याद रखना है आपको, ईगो को डिस्ट्रॉय करना गोल नहीं होना चाहिए। जो आप सुनते हो ना वीडियोस में कि ईगो को डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं, ईगो को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ईगो को हेल्दी ईगो बनाना है। अगर ईगो डिस्ट्रॉय कर दोगे तो आपका सेंस ऑफ सेल्फ ही खत्म हो जाएगा। उसको आपको टूल की तरह यूज करना है, आपको इसके थ्रू यूज नहीं होना है। तो आई होप ये वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।